उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के भक्त लाखों की संख्या में हर साल उमड़ते हैं। कल 7 जुलाई है, रथ यात्रा में भी लाखों की संख्या में भगवान जगन्नाथ के सामने उड़ीसा में भक्त उमड़ेंगे। उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत कहानी है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है। पूरे भारत देश में एक ऐसे भगवान है जिनका दिल आज भी धड़कता है, उनकी धड़कन आज भी चल रही है। यही वो भगवान जगन्नाथ स्वामी का वो मंदिर है जो कांकेर में भी स्थापित है। उड़ीसा की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम आज आपको कांकेर की कहानी सुनाने वाले हैं। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ की एक अद्भुत कहानी है। बताया ये जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी कांकेर में लगभग करोड़ों के मालिक हैं। करोड़ों के मालिक रहने के बावजूद भगवान जगन्नाथ स्वामी जब अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं तो उन्हें टेंट में रहना पड़ेगा इस साल। उसका कारण ये है कि उनका मंदिर, जो गुड़ीचा मंदिर माता जी का मंदिर है, वो टूट फूट चुका है, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों से भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने मौसी घर नहीं पहुंच पा रहे थे। ये वो स्टोर रूम है या हॉल कहें, इस स्टोर रूम में पिछले 5 सालों से भगवान जगन्नाथ स्वामी रह रहे थे। वो अब इस साल भक्तों की वजह से अपने मौसी के घर पहुंच पाएंगे। मंदिर हालांकि टूट चुका है, लेकिन वो टेंट में रहकर कुछ दिन वहां पर गुजारेंगे। फिलहाल हम इस मंदिर में पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का। तो नमस्कार, मैं मौसम साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं बस्तर नेटवर्क। तो हम आज पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ या कहें कि पिछले कुछ दिनों से वो जब अस्वस्थ थे तो उनके पास हकीम आते थे, उनकी हाल चाल जानते थे और हाल चाल जानने के बाद उन्हें काढ़ा पिलाते थे, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी आज स्वस्थ हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि भक्त आज काढ़ा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार काढ़ा ले रहे हैं और प्रसाद भी ले रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ स्वामी कैसे अस्वस्थ हुए थे उसको पूछेंगे हम सीधे पुजारी जी से। सबसे पहले पुजारी जी से बातचीत करना चाहेंगे, तो मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। तो बताएंगे पुजारी जी कि जो भगवान जगन्नाथ स्वामी है वो कब अस्वस्थ हो गए थे और कैसे अस्वस्थ हुए थे? अभी बतलाएंगे, वो बतलाए। अच्छा दादाजी बताएंगे। सबसे जो मुख्य पुजारी कहे जाएंगे या सबसे पुराना पुजारी कहे जाएंगे वो दादाजी बताएंगे हमको। ठीक है, ठीक है। तो दादाजी ये बताओ कि भगवान जगन्नाथ स्वामी कब अस्वस्थ हुए थे और क्यों हो गए थे? 15 दिन पहले, पूर्णिमा के पहले बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद वो शिव सागर में भगवान आराम करते हैं, उसी तरह से उनको यानी कि अलग शिव सागर बना करके पर्दे के आड़। अच्छा, बीमार क्यों पड़ गए थे? जो परंपरा चल रही है, परंपरा चल रहा है, क्या कारण बताया जाता है उसका? यानी कि जिस तरह से पब्लिक बीमार पड़ जाते हैं साल में या 2 साल में, उसी तरह से भगवान साल को बीमार पड़ते हैं और उसको शिव सागर में रखा जाता है और उसी से यानी कि मंदिर का निर्माण में हुआ है। तो चल रहे जो भी। तो निश्चित ही बताया ये जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी कुछ दिनों पहले जब नहाने जाते हैं तो नहाने के दौरान कुछ ज्यादा ही नहा लेते हैं या उछल कूद करते हैं, इस वजह से वो अस्वस्थ हो जाते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि कोरोना काल में जब हर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता था तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता था। ठीक उसी प्रकार मंदिर में भगवान क्वारंटाइन में रहते हैं। इस बीच रोज हकीम आते हैं, उनकी इलाज करते हैं, उन्हें काढ़ा पिलाते हैं, उसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार आज काढ़ा वितरण किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ हो चुके हैं और भक्त यहाँ पर आकर काढ़ा ले रहे हैं। लेकिन हम अब आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जिन्हें कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी खुद करोड़पति हैं, लेकिन आज वो टेंट पर रहने को मजबूर है। दादाजी सबसे पहले इतिहास बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है वो कब निर्माण हुआ है? 1832 में हुआ है। किनके द्वारा किया गया? पद्मदेव राजा के द्वारा। मतलब कैसे किया गया, कहाँ से मंदिर की स्थापना हुई? पद्मदेव राजा जो है उड़ीसा से लाए, स्वप्न मिला, तो स्वप्न मिलने के बाद यानी कि जब मूर्ति लाया गया तो उसी समय यानी गजपति, अब रिश्तेदारी तो रहता है, तो गजपति को ला करके यहाँ पर उस 1832 में प्राण प्रतिष्ठा किया गया मंदिर निर्माण। ये निर्माण पद्मदेव खत्म होने के बाद नारद के हाथ में आए तो उसी के द्वारा यानी कि जमीन भी 300 एकड़ चढ़ाया गया है मंदिर में अपने नाम से। और यहाँ यानी कि 10 गांव है
जगदीश जी के नाम से, और 1200 एकड़ जमीन था राजा के द्वारा। जी। और उसी तरह से बालाजी भीवफोड़ है, बेवर्ती पहाड़ से निकला हुआ है बालाजी, शालीग्राम है, बालाजी है, दक्षिण मुखी है, बजरंग बली है। इसको भी यानी कि निर्माण किया गया। 1832 में दोनों मंदिर का निर्माण हुआ है, और 1932 में हमारे पूर्वजों के द्वारा लक्ष्मी नारायण बना, और राम जानकी बना है, राधा कृष्ण, ये सारी मंदिर यानी कि रियासत के द्वारा बना हुआ है। बालाजी जगदीश जी को यानी कि महंताई घोषित करके, महंत जो रहते हैं ना, उनको यानी कि जो क्या कहने से नांग बाबा लोग रहते हैं, उसी तरह से उनको ला करके यानी तिलक किया जाता है। घर से कोई ब्राह्मण निकल जाते हैं तो उनको ला करके यहाँ बिठाया गया, और महंत बना करके उनको यानी मंदिर का सर्वकार सौंपा गया। सब महंत लोग चले जाने के बाद दूधाधारी के महंत जी आए थे यहाँ पर। महंत जब खत्म हुआ तो हनुमानगढ़ी के आए थे, मथुरा वाले आए थे महंत लोग, सब मिल करके मंदिर का यानी कि कार्यभार सौंपे। बाबू साहब, ये आप लोग संपत्ति है भाई, हम लोग बनाए थे, आप समिति गठित करो, चाहे मानताई करो बोले। तो कलेक्टर के पास हमने अर्जी भी लगाए थे। उस समय राजू कलेक्टर थे। राजू कलेक्टर देखे, है बोले हकीकत बोले, और फिर यथावत समिति गठित करवाए। अच्छा, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी करोड़पति कहे जाते हैं, तो उनकी अभी संपत्ति कहाँ है, कौन संभाल रहे हैं? संपत्ति अभी वर्तमान में समिति के हाथ में है। 19-20 एकड़ जो जमीन है उसको समिति मंदिर में गांव वाले आते हैं और नीलामी करते हैं, नीलामी में लेते हैं। वो लोग गांव वाले लोग खेती कमाते हैं, उस पैसा से मंदिर का देखभाल करवाते हैं। टूट फूट हो गया मंदिर का खर्च, और मंदिर में यानी कम यानी का आवक है यहाँ पर लगभग यानी 1-1.5 लाख रुपया तो हो गए। सारी हिसाब हमारे समिति के पास है, यहाँ तक तहसीलदार के पास नहीं हो हुआ। अच्छा, वो तो आपके पास जो संपत्ति है उसकी बात है, लेकिन जो करोड़ों पैसा जमा है वो किनके पास जमा है? और आखिर मौसी का घर, सुनिए ना, तहसीलदार के पास 1 करोड़ रुपए जमा है, उसका यानी कि ब्याज मिलाओगे तो 135-40 लाख रुपए होते, 1,35,40 लाख रुपए। कलेक्टर के पास है, SDM रखे या कलेक्टर रखे, उनके पास 3 लाख नारा का जमीन पड़ा हुआ है। नारा का पैसा जो रोड बना ना, उसका यानी शासन द्वारा मिला है, तो उसको समिति में यानी कि शासन को देना था, या तो फिर जब शासन रखें तो मंदिर का निर्माण कर बनाए, उसको सुधारे। गलत बोल रहा हूँ? सही है। हमारे हाथ में भले पैसा मत दे, मगर शासन तो बना के दे हमको, चाहे 1 करोड़ लगे, चाहे 2 करोड़ लगे, चाहे 3 करोड़, चाहे 5 या 10 भी लग जाए, क्योंकि शासन ने यानी कि जगदीश जी बालाजी की संपत्ति को लिया है। मंदिरों का जमीन राजा महाराजा साहूकारों का जमीन को यानी कि नीलामी करना था, उनको यानी कि राजशास्त्र करना था। मंदिरों की जमीन को राजशास्त्र करने का कोई अधिकार नहीं भारत सरकार को। मैं यही कहना चाहता हूँ। बालाजी के परिसर में बैठा हूँ, जगदीश जी के परिसर में, मैं तो अभी बालाजी से स्मरण करता हूँ, जगदीश जी से स्मरण करता हूँ कि अगर मेरे से अगर गलती हो तो मेरे तत्काल गलत अगर बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ डर के साथ। सेटलमेंट देखे, बंदोबस्त रिकॉर्ड देखे, कलेक्टर के पास पूरा रियासती जमीन का कारोबार यानी जमा है, उसमें जितना जमीन है उसका मुआवजा देगा तो पूरा साल संसार यानी कि खा जाएगा, इतना संपत्ति है, अथा संपत्ति। तो ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर जो करोड़पति हैं, लेकिन अपने मौसी के घर जब जाते हैं तो उन्हें इस साल टेंट में रहना पड़ेगा। इसका सीधा कारण जिला प्रशासन बताया जा रहा है। ये हमारे साथ जो जुड़े थे दादाजी, जो सबसे बुजुर्ग हैं
और सबसे पुराने पुजारी कहे जाते हैं इस मंदिर के, भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, जो बता रहे हैं कि लगभग भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के पास करीब करीब 150 करोड़ रुपए जमा होगा। क्योंकि जब 1 करोड़ रुपए नांदन मारा से उनको मिला तो उसका ब्याज पिछले 5 सालों में दुगना हो जाना चाहिए या फिर उसका बढ़ जाना चाहिए। वहीं नारा की जो संपत्ति बताई जा रही है उससे तहसीलदार के पास कुछ पैसे जमा है, कलेक्टर के पास जमा है, जिससे लगभग 150 करोड़ रुपए भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के पास होना चाहिए, वो अभी जिला प्रशासन के पास। लेकिन आखिर जिला प्रशासन मंदिर, जो गुड़ीचा मंदिर कहे जाने वाली बात है, वो इस साल टेंट में रहने को मजबूर है, तो उसको बना क्यों नहीं रहे? आखिर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे? समिति गठित है, समिति संचालित कर रही है, समिति को भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर समिति जब काम कर रही है, समिति यहाँ पर आकर मंदिर को संचालित कर रही है, टीकरापारा में अलग समिति है जिनके द्वारा टेंट बनाया गया है इस साल, तो आखिर उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर समिति को पैसा दिया जाता है तो आखिर वो मंदिर बना सकते हैं, या उनके द्वारा ये लगातार प्रस्ताव भी किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जो केवल नाकामी कही जाती है।